अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 12 मैथ एक्सरसाइज नंबर 6.4 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2। और आपको पता है कि एक्सरसाइज नंबर 6.4 हम इंटीग्रेट बाय पार्ट से सॉल्व कर रहे हैं। आइए फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए हमारे पास एक आ गई है अलजेब्रिक फंक्शन आ गया है और एक आ गया है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो हम अलजेब्रिक फंक्शन को लेट करेंगे u के बराबर और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम लेट करेंगे v के बराबर। तो ठीक है, तो फिर हम पहले इसको लेट करेंगे कि लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम लेट करेंगे कि लेट u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर v इज इक्वल टू साइन एक्स हो जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखेंगे बेटा इंटीग्रेट बाय पार्ट का, सिंस इंटीग्रेशन u v डी एक्स इज इक्वल टू u इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ du अपॉन डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देखा इंटीग्रेशन ऑफ u किसके बराबर है एक्स स्क्वायर, v किसके बराबर है साइन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, और u किसके बराबर है एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ v किसके बराबर है साइन एक्स और डी एक्स आ जाएगा यहाँ पे माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ डी आवर डी एक्स। u किसके बराबर है u बराबर है एक्स स्क्वायर के इंटीग्रेशन ऑफ v किसके बराबर है v बराबर है साइन एक्स के डी एक्स और इंटू डी एक्स हो जाएगा यहाँ पे। अब क्या हो जाएगा, अच्छा देखिए बेटा ये पूरी वैल्यू किसके बराबर है i के, तो इसकी जगह मैं i लिख सकता हूँ, जरूर लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अच्छा जी, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स मीन्स के माइनस का कॉस एक्स हो जाएगा ये तो। ठीक है, माइनस का इंटीग्रेशन, अच्छा जी एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है 2x होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स मीन्स के माइनस का कॉस एक्स और इनटू डी एक्स। ठीक है, अब क्या हो जाएगा i इज इक्वल टू माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस 2 बाहर ले देंगे बिकॉज ये कॉन्स्टेंट है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कॉस एक्स और डी एक्स। इसे बना देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। अब बेटा इसको हम लेट करेंगे हम कि लेट I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कॉस एक्स डी एक्स। देखिए दोबारा से हमारे पास क्या बन गई, एक अलजेब्रिक फंक्शन बन गया, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन गया। दोबारा से इसको हम लेट करेंगे, दोबारा से इसी तरीके से पूरा प्रोसेस चलेगा। ठीक है ना, यहाँ पे हम लेट करेंगे इसको कि लेट u इज इक्वल टू एक्स एंड v इज इक्वल टू कॉस एक्स। ठीक है बेटा, अब देखिए बेटा ये फॉर्मूला दोबारा लिखेंगे हम लोग। अब सिंस इंटीग्रल u v डी एक्स is equal to u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ du आवर dx इंटीग्रेशन ऑफ v dx इंटू dx इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा जी u किसके बराबर है आप देखिए अब x के बराबर है और v किसके बराबर है v बराबर है हमारे पास यहाँ पे cos x के बराबर है dx और u किसके बराबर है u बराबर है x के इंटीग्रेशन ऑफ v किसके बराबर है v बराबर है cos x इंटू dx माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ d ओवर dx और u किसके बराबर है u बराबर है x के इंटीग्रेशन ऑफ v किसके बराबर है v बराबर है cos x के, यहाँ पे क्या आ जाएगा cos x इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स। अच्छा जी बेटा ये पूरी वैल्यू किसके बराबर ली थी हम लोगों ने, सपोज की दिया यानी कि I1 के बराबर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा I1 इज इक्वल टू एक्स इंटीग्रेशन ऑफ cos x मीन्स के पॉजिटिव साइन x। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स ओवर डी एक्स यानी कि 1। अच्छा जी इंटीग्रेशन ऑफ cos x डी एक्स मीन्स के पॉजिटिव साइन x इंटू डी एक्स। अब क्या हो जाएगा I1 इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, अच्छा जी अब क्या हो जाएगा I1 इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स और अच्छा जी इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स मीन्स के माइनस का कॉस एक्स और प्लस का c1। ठीक है, I1 इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स और माइनस माइनस प्लस
कॉस एक्स और क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस का C1, ठीक है। अच्छा जी बेटा, इसको बता देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। अब लिखेंगे हम पुट इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हम पुटिंग इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अच्छा जी, I इज इक्वल्स टू माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, ठीक है। फिर क्या था, प्लस का 2, ठीक है, इंटू, देखिए ये पूरी वैल्यू किसके बराबर थी, इसके बराबर आ जाएगी, ठीक है ना, x इंटू साइन एक्स और प्लस का कॉस एक्स और प्लस का C1, ठीक है बेटा। अब क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू माइनस का एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x साइन एक्स हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास, और 2 कॉस एक्स हो जाएगा प्लस का 2 कॉस एक्स और फिर प्लस का 2C1। अब बेटा ये मैंने वही क्वेश्चन दोबारा लिख दी है, लेकिन आपको नहीं लिखनी है, क्योंकि मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि यहाँ पे जगह पूरी फुल हो गई थी, ठीक है ना, व्हाइट बोर्ड में। तो अब मैंने याद इक्वेशन, तो मैंने क्या करा, ये क्वेश्चन मैंने दोबारा लिख दी, आपको नहीं लिखी, दोबारा बता रहा हूँ मैं एक बार, इसी मैंने अपने लिए लिखी है, दोबारा नहीं लिखेगा आप लोग। अब जो मैं लिखा रहा आपको वहाँ से कंटिन्यू करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, I इज इक्वल टू, ये पॉजिटिव कॉस इसको पहले लिख देंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस का 2 cos x, अब ये नेगेटिव वाला cos x भी ऐसे लिख देंगे हम यहाँ पे, माइनस का एक्स स्क्वायर cos x प्लस का 2x और यहाँ पे क्या हो जाएगा sin x और प्लस का 2C1, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एक चीज़ लिखेंगे बेटा कि सिंस 2C1 बराबर किसके हो जाएगा, C के। यहाँ पे क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू 2 cos x माइनस का एक्स स्क्वायर cos x प्लस का 2x sin x और प्लस का C, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम cos x को कॉमन ले लेंगे हम लोग, cos x क्या बच जाएगा, 2 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2x sin x और प्लस का C, ठीक है बेटा। तो ये आया है हमारे पास इस सवाल का फाइनल आंसर, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके साइड में बेल आइकन के बटन को प्रेस करके तमाम नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिलते रहे। अल्लाह हाफिज़।